Hi everyone. So in this one we are going to solve problem 154 find minimum in rotated sorted array 2. ओके, कल जो हमने किया था ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। कल का हमारा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन आज भी हमारा सेम ही है, राइट? डिफरेंस क्या है? कल के जो एरेज थे उसमें एलिमेंट्स हमारे यूनिक थे, राइट? यहाँ पे हमारे डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं, ओनली डिफरेंस, राइट? और कोई चीज़ नहीं है। अगर आप फिर भी आपने अगर ये क्वेश्चन नहीं किया, इसी पे आए सीधा, कोई बात नहीं जी, हम आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, राइट? तो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, देन अपने बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एट लास्ट हम अपने मोस्ट ऑप्टिमल कोड पे पहुंचेंगे। ऑल्सो इस प्रॉब्लम के आपको सारे के सारे कोड्स जावा, सी प्लस प्लस एंड पाइथन में हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट? बेसिकली वी हैव एन एरे, ठीक है? वी हैव एन एरे एंड उनका ये कहना है कि इस एरे को हमने 1 से लेकर के n के बीच में रोटेट किया है, मीन्स जो भी उसकी लेंथ है, तो 1 से लेकर के जो उनकी लेंथ है n, उसके बीच में कोई भी एक नंबर पिक करो, उतने टाइम्स हमने इसको रोटेट किया है। नाउ व्हाट मीन बाय रोटेशन? कैसा है ये? सी, लेट्स से स्टार्टिंग में हम पे था ये, ठीक है? तो उनका रोटेशन से सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर ये था आपके पास स्टार्टिंग में, ठीक है? आपके पास ऐसा था अरे, क्योंकि वो सॉर्टेड ही था, राइट? उसको हमने फिर रोटेट किया, मीन्स कुछ इस फॉर्म में। ये हो गया एक बार रोटेशन, ठीक है? अगर मैं इसको भी लेके आ जाऊँ तो 2 टाइम्स, इसको भी लेके आऊँ तो 3 टाइम्स, इसको भी लेके आऊँ तो 4 टाइम्स। ये आपको रोटेशन है, ठीक है? ये तो आपको जो गिवन है, वो किसी न जो आप वो किसी न किसी सॉर्टेड एरे का रोटेटेड वर्जन आपको गिवन है। क्या, ठीक है? जैसे कि 0, 1, 4 ये 4, 5, 6, 7 ये आपको रोटेटेड वर्जन गिवन है किसी सॉर्टेड एरे का। डन है क्या? आपको करना क्या है? आपको इस पूरे एरे में मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है जी? मीन्स आपके पास एक सॉर्टेड एरे था इनिशियली, जिसको इन्होंने कुछ स्टेप्स रोटेट किया है और फिर हमें दे दिया है कि बताओ अब इसमें मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, ठीक है जी? ऑलराइट, ऑल डन। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है, राइट? सी, पहले हम एक एक मिनट के लिए अगर हम ये रोटेटेड पार्ट को भूल जाएं, हम अपनी सॉर्टेड एरे की प्रॉपर्टीज देखने का ट्राई करते हैं, राइट? सॉर्टेड एरे का मतलब होता है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ एक ऑर्डर में होते हैं, और अगला वाला एलिमेंट अपने पीछे के सारे एलिमेंट्स से बड़ा होता है। हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में ही है, राइट? कि हर एलिमेंट अपने पीछे वालों से बड़ा होता है, ठीक है? कोई भी आप अगर एलिमेंट पिक करते हैं तो वो अपने सारे के सारे पीछे वालों से बड़ा होता है। सेम चीज अगर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि कोई भी एलिमेंट अपने सारे आगे वाले एलिमेंट्स से छोटा होता है। अगर डुप्लीकेट्स भी हैं तो छोटा या इक्वल होता है। अगर एक और होता है यहाँ पे डुप्लीकेट्स, तो ये भी होता है अज्यूम 1, ठीक है? तो ये हर एलिमेंट अपने आगे वालों से या तो छोटा या उनके इक्वल होता है, ठीक है? ये बड़ा कभी नहीं हो सकता, इट इज़ फॉर श्योर। और अगर उसमें डुप्लीकेट्स नहीं है, देन इट इज़ फॉर श्योर कि वो अपने आगे वालों से छोटा ही होगा, ऑलवेज़ छोटा ही होगा। कोई भी एलिमेंट अपने आगे के सारे एलिमेंट्स से छोटा होता है। डन है क्या? ठीक है जी। अब जब इसको हमने रोटेट किया है, ठीक है? जब हमने इसको रोटेट किया, हम वहाँ पे ज़रा ध्यान से देखते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है? लेट्स से ये ऐसा था, ठीक है? हम इसको यहाँ लेके आए, ठीक है? 7 को यहाँ पे लेके आए। क्या चेंज हुआ? क्या चेंज हुआ? कि एक्चुअली में जो मैं एलिमेंट यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है? क्योंकि वो सबसे बड़ा था, इसीलिए मैं अब ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मेरा एरे रोटेटेड होगा, तो ये जो मेरा एलिमेंट है, ये अपने आगे वाले सारे एलिमेंट्स से बड़ा होगा। क्या, ठीक है? मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर एरे रोटेटेड है, क्योंकि अगर रोटेटेड नहीं है, तो ये एक ऑर्डर में होंगे, और स्टार्टिंग का कोई भी एलिमेंट अपने बाद वाले से हमेशा छोटा ही होगा। बट अगर इसको रोटेट किया गया होगा, इट मीन्स कि जो पहला एलिमेंट है, वो अपने आगे के सारे एलिमेंट्स में से बड़ा होगा।
इज इट एक्चुअली ट्रू? लेट्स सी। एक बार और लेके देखते हैं। ये भी आ गया यहाँ पे। अभी क्या मेरा ये 6 अपने आगे के सारे एलिमेंट्स से बड़ा है? नहीं, मेरा 7 से ये बड़ा नहीं है, राइट? इसका मतलब कि मेरा पहला एलिमेंट अपने आगे आगे के सारे एलिमेंट्स से बड़ा होगा, ये तो सही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ तो क्या हो सकता है? सी, ये एलिमेंट यहीं यहाँ पे था, ठीक है? यहाँ से ये उठ के यहाँ पे आया। इट मीन्स इसके पीछे जो यहाँ पे एलिमेंट था, ये उससे छोटा था, राइट? इसका मतलब कि जब ये एलिमेंट एलिमेंट यहाँ से यहाँ आया होगा, राइट? तो वही पीछे वाला एलिमेंट, छोटा वाला एलिमेंट आगे आया होगा, राइट? ये सब एक-एक प्लेस से आगे आए होंगे। इसका मतलब कि बाकी एलिमेंट्स का मुझे पता नहीं, बट अगर मेरे पीछे वाला एलिमेंट छोटा था, तो जब मैं यहाँ पे आऊँगा, तो अभी भी वो वाला एलिमेंट मुझसे छोटा ही होगा। क्या ठीक है? क्या ठीक है? कि सिंपल, अगर एरे रोटेटेड है, तो कोई भी एलिमेंट अपने सबसे पीछे वाले से सबसे पीछे वाले एलिमेंट से बड़ा होगा फॉर श्योर। आप बोलोगे क्या ये हमेशा ट्रू होगा? सी, देखते हैं जी। क्या मेरा 5 4 से बड़ा है? यस। क्या मेरा 4 3 से बड़ा है? यस। क्या मेरा 3 2 से बड़ा है? यस। क्या मेरा 2 1 से बड़ा है? यस। क्या मेरा 1 0 से बड़ा है? यस। क्या मेरा 0 7 से बड़ा है? नहीं। बट एक्चुअली में ये तो रोटेटेड है ही नहीं। समझ आया? इसका मतलब अगर एरे में रोटेशंस है, तो इट इज़ फॉर श्योर कि कोई भी मेरा एलिमेंट, पहला मेरा एलिमेंट अपने आखिरी वाले से ऑलवेज बड़ा होता है। क्या ठीक है? समझ आया? और अगर हमने देखा था कि अगर रोटेट हुआ है, तो ये एलिमेंट फॉर श्योर बड़ा होगा इससे, है ना? और अगर रोटेट नहीं हुआ था, तो हमने देखा है कि कोई भी एलिमेंट अपने आगे वालों से छोटा होता है, राइट? इसका मतलब अगर ये बड़ा है, मतलब ये रोटेटेड पार्ट का एलिमेंट है, और अगर ये एलिमेंट बड़ा नहीं है, छोटा है, इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट जो है ये रोटेटेड नहीं है। क्या ये समझ आया? जस्ट टेल मी, आपको मज़ा आया? येस और नो? येस और नो? जस्ट टेल मी येस और नो, ठीक है? अगर मेरा एरे सॉर्टेड है, तो मेरा एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने आगे वालों से छोटे होते हैं, ठीक है? अगर मेरा एरे रोटेट हो गया, तो सारे एलिमेंट्स से बड़े नहीं होते, बट जो आखिरी में होगा, उससे ये मेरा बड़ा ज़रूर होगा, राइट? अगर जो आखिरी में है, उससे मेरे स्टार्टिंग वाला एलिमेंट हमेशा बड़ा होगा, और अगर मेरा एलिमेंट बड़ा नहीं, ये भी है, ठीक है? और ये भी है, राइट? तो जो रोटेटेड वाले एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब वो वाले एलिमेंट्स आखिरी से बड़े होते हैं, और जो रोटेटेड नहीं है, जो पार्ट ही थे, एक सॉर्टेड एरे का पार्ट थे, 0 1, राइट? दिस 0, दिस 1, दिस 2, दिस 3 एंड दिस 4, ये सब के सब एलिमेंट्स, क्योंकि ये सॉर्टेड का पार्ट है, ये अभी तक रोटेट नहीं हुए हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स इससे छोटे हैं। क्या आपको 2 फैक्टर्स मिले? यस और नो? कि अगर मेरा एलिमेंट पीछे वाले से बड़ा है, तो वो रोटेटेड का पार्ट है, ठीक है? और अगर वो छोटा है, तो मीन्स वो सॉर्टेड का पार्ट है, जिसको अभी तक रोटेट नहीं किया है, जो जो उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आया है। क्या ठीक है? ऑलराइट। अब हम देखते हैं कि इसके इसी वे से हम कैसे सोच के आगे इसका कोड कर सकते हैं। बट डेफिनिटली विल स्टार्ट फ्रॉम एन बेसिक थॉट, जो कि हो सकता है क्या? कैसा भी एरे हो, आपने उसको कैसे भी बाद में रोटेट किया हो, जस्ट सॉर्ट द एरे, जस्ट सॉर्ट द एरे एंड यू विल गेट योर आंसर। इज़न्ट इज़न्ट कुछ भी एरे हो, जब आप उसको जब सॉर्ट करेंगे आप, राइट? तो आपको सॉर्टेड एरे मिलेगा ना, और उसका जो पहला एलिमेंट होगा, वही आपका आंसर होगा, राइट? राइट? सिंपल। तो जस्ट हमने एरे को किया है यहाँ पे सॉर्ट, और आपका पहला ही एलिमेंट आंसर है, ठीक है? इसका आया n log n, ठीक है? क्या और बेहतर हो सकता है? बिल्कुल बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये एक एक एरे है, ये रोटेट हो चुका है, इसका मिनिमम अब खो चुका है, पहले प्लेस पे है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है जी? बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये है कि
मुझे इस एरे से मिनिमम एलिमेंट निकालना है। सबसे सिंपल चीज़ जो माइंड में आती है दैट इज़ लीनियर सर्च। क्या इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं? क्या इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज़ यस, क्योंकि लेंथ इसकी सिर्फ 5000 है। तो अगर आप बिग ऑफ एन में जाएँगे, तो भी वो बहुत अच्छा कोड माना जाएगा, राइट? सिंपल सा एक आप मिनिमम लें, पूरे के पूरे आपको एरे में इटरेट करना है, लूप करना है, अपने मिनिमम से कंपेयर करते जाना है और लास्ट में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ऑलराइट, डन है क्या? अब हम देखते हैं अपना, ये हुआ एनालॉग एन, ये हुआ लॉग एन, और अब देखते हैं इसको कि क्या इससे बेहतर बेहतर हो सकता है क्या? राइट? बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन, जो हमने ऑब्जर्व करी। ठीक है जी? तो हमने क्या सीखा? और एग्ज़ैक्टली यही अप्रोच हमने कल के क्वेश्चन में भी लगाई थी। अगर आपने कल का क्वेश्चन देखा है तो। ठीक है जी? बढ़िया। अब देखते हैं कि ठीक है, अगर मैं, क्योंकि अगर मुझे ल एन से बेहतर करना है, तो मुझे बाइनरी सर्च की ओर ही जाना पड़ेगा, राइट? उसके लिए एरे का सॉर्टेड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सॉर्टेड तो थी, बट ये रोटेट हो गई है, तो उसको हम कैसे अपने रूल्स को चेंज कर सकते हैं, हम वही हम देख रहे हैं, राइट? तो हमने ये देखा कि हमें कोई भी एलिमेंट अगर मिलता है, ठीक है? अगर वो आखिरी वाले से बड़ा है, इसका मतलब वो रोटेटेड एलिमेंट है, और अगर वो छोटा है, अगर वो छोटा है, इसका मतलब वो रोटेटेड का पार्ट नहीं है, और अगर वो रोटेटेड का पार्ट नहीं है, क्या मतलब है इसका? कि वही वही मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा पार्ट सॉर्टेड ही होगा फॉर श्योर। डन, डन। एंड ये मेरा, अगर ये मेरा बड़ा था, सी, इफ अगर ये मेरा बड़ा वाला एलिमेंट था, ध्यान से देखना प्लीज, ओके? अगर ये मेरा बड़ा वाला एलिमेंट है, तो अब बाइनरी सर्च का सिंपल सा जो बेसिक रूल है, वो यही है कि आपको अपना स्पेस छोटे करते जाना है, राइट? इसमें कैसे होगा? हम वही देखने का ट्राई कर रहे हैं, राइट? अगर ये एलिमेंट बड़ा है, ठीक है? इसका मतलब ये एलिमेंट इसके पीछे से उठ के आया था, कन्फर्म है? पक्का? इसके पीछे से उठ के आया था, इसका मतलब है कि ये स्टार्टिंग में है। इसका मतलब अगर इसके मैं पीछे जाऊँ, तो मुझे वही एलिमेंट्स मिलेंगे जो यहाँ पर इसके बाद रहे होंगे। इज़न्ट? इज़न्ट? सी, इफ दिस इफ दिस नंबर इज़ बिगर दैन दिस, क्या मतलब है इसका? कि ये नंबर मेरा इससे बड़ा है, ठीक है? इसके पीछे वो नंबर्स होंगे, इसके पीछे वो नंबर्स होंगे जो कि यहाँ से यहाँ पे ये था, ठीक है? और ये मेरा यहाँ पे था। तो अगर ये मेरा, जिसको भी मैं देख रहा हूँ, ये मेरा एलिमेंट यहाँ पर है, तो यहाँ इसके जो लेफ्ट में जो एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो सिर्फ़ वही होंगे जो इन दोनों के बीच में रहे होंगे। क्या आप इस चीज़ से श्योर हैं? यस? यस और नो? क्लियर है? अगर मेरा एलिमेंट बड़ा है, इसका मतलब मैं अगर उसके लेफ्ट में जाता हूँ, तो मुझे वो एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि मेरे और इसके बीच में रहे होंगे। तो क्या उनका कोई फ़ायदा है? कि ये तो बड़ा ही है, ये छोटा है, तो मैं बीच के देख रहा हूँ, जो कि इससे तो बड़े ही होंगे ना। जस्ट ट्राई टू थिंक एंड इमेजिन, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो होगा, जो भी होगा, वो इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा? जस्ट ट्राई टू थिंक। ऑब्वियसली होगा ना, क्योंकि ये इससे बड़ा है और यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होंगे, वो इवेंचुअली यही होंगे। अगर मैं आपको और अच्छे से विजुअलाइज़ कराने का ट्राई करूँ, तो एक-एक एलिमेंट और हम पिक कर लेते हैं। आराम से करेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं, राइट? लेट्स से ये भी यहाँ पर है, ठीक है? करते हैं। पहला पिक किया हमने इसे, दूसरा हमने पिक किया इसे, ठीक है? और हमने देखा कि ये एलिमेंट इससे बड़ा है और ये इससे छोटा है। अगर एलिमेंट बड़ा है, अगर एलिमेंट बड़ा है, उसके लेफ्ट में वही एलिमेंट होंगे जो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये यहाँ पे रहा होगा और ये मेरा यहाँ पे, सॉरी, ये यहाँ पे रहा होगा और ये उसके बाद रहा होगा और ये उसके बाद रहा होगा, राइट? तो ये जो एलिमेंट्स हैं इसके बीच में ही होंगे। तो मतलब ये एलिमेंट इससे तो बड़े ही होंगे। बड़े हैं तो मतलब ये
मिनिमम तो फॉर श्योर नहीं हो सकते, राइट? ठीक है जी। इसका मतलब अगर बड़ा है, तो मुझे लेफ्ट साइड जाके कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, मैं राइट साइड ही जाऊँगा। क्या ठीक है? मैं राइट साइड ही जाऊँगा। अच्छा क्या मैं इसको इंक्लूड करूँ? मीन्स जो मेरा लो है, उसको मैं मिड के इक्वल करूँ या मिड प्लस 1 करूँ? ट्राई टू थिंक। ये मेरा एलिमेंट इससे बड़ा है। कुछ नो मैटर बट ये मेरा एलिमेंट क्या कभी मिनिमम हो सकता है? क्योंकि ये एक एलिमेंट है जिससे बड़ा है। मिनिमम सबसे छोटा होता है। अगर ये किसी एक से भी बड़ा है, इसका मतलब ये मिनिमम तो कभी नहीं हो सकता। क्या ठीक है? इसलिए लो को मैं हमेशा मिड प्लस 1 ही लेके आऊँगा। क्या ठीक है? क्या ठीक है? ओके। ये था हमारा कि अगर मेरा एलिमेंट बड़ा हुआ तो, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो उससे छोटा हुआ, तो? अगर छोटा है, क्या मतलब इसका कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो भी एलिमेंट्स होंगे, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में ही होंगे। येस और नो? क्योंकि एलिमेंट अगर ये वाला छोटा है, इसका मतलब ये सॉर्टेड का पार्ट है क्योंकि अगर बड़ा होता, तो वो रोटेटेड का पार्ट है। ये हमने अभी प्रूव किया था। तो अगर ये छोटा है मतलब ये सॉर्टेड का पार्ट है, मतलब यहाँ के से लेकर यहाँ तक, मतलब इससे आगे जाने पे मुझे बड़े एलिमेंट्स ही मिलने वाले हैं फॉर श्योर। क्या ठीक है? तो मैं पीछे आऊँगा। बहुत बढ़िया जी, पीछे आएँगे। इसका मतलब मैं हाई को मिड या उसके पीछे लेके आऊँगा। सोचो, क्या मैं हाई को मिड के इक्वल लेके आऊँ या उसके पीछे लेके आऊँ? क्या ये मेरा आंसर हो सकता है? यस। हो सकता है इसके पीछे कोई भी छोटा एलिमेंट ना हो, तो यही मेरा सबसे छोटा रहा हो, इसीलिए मैं हाई को मिड के इक्वल लेके आऊँगा, ठीक है? तो अगर मेरा ये एलिमेंट बड़ा होता है आखिरी से, ठीक है? मेरे जो यहाँ तक रूल्स निकल के आए, वो कुछ ऐसे हैं। क्या है जी? सी, अगर ऐसा है तो इसके आगे आ जाओ, अगर ऐसा है तो इसके फिर यहाँ से इसको लेते हुए हम यहाँ पे आएँगे। मीन्स अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, तो अगर मेरा मिड बड़ा है हाई से, तो जो मेरा लो है वो आएगा मिड प्लस 1 और अगर मेरा मिड छोटा है हाई से, तो मैं अपने हाई को लेके आऊँगा मिड के इक्वल। क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको? राइट? बढ़िया। ये पार्ट हमारा बिल्कुल सही काम करता है, जो हमने कल क्वेश्चन किया था, वहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब आज की प्रॉब्लम में दिक्कत क्या है? वो समझते हैं। आज की प्रॉब्लम की दिक्कत ये है कि ये तो ठीक है, ये ये 2 चीज़ें आपने जो बताई ये बेस्ट ऑब्जर्वेशंस हैं, ये हमारी काम करेंगी, राइट? और ये पीछे आते-आते सी ये पीछे आते-आते एट लास्ट आपको जो आंसर मिल रहा होगा, क्योंकि आपका लो लेस देन हाई है, तो ये लो इक्वल्स टू हाई पे आके टूट जाएगा, तो आपको आंसर लो या हाई दोनों ही सेम दे रहे होंगे, राइट? ठीक है? प्रॉब्लम क्या है? आज के क्वेश्चन में एक चीज़ एक्स्ट्रा गिवन है कि यहाँ पे डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। मीन्स डुप्लीकेट्स से दिक्कत क्या है? अभी तक जो हमने रूल्स यहाँ पे डिफाइन किए थे, कहाँ गए वो? कहाँ गए भैया? रूल्स ही तो इम्पोर्टेंट है हमारे वो। शिट मैन! रूल्स तो गायब हो गए अपने। ओह शिट! कोई बात नहीं। हम उनको फिर से लिख लेंगे जी। तो हमारे जो रूल्स आए हैं वो हैं कि अगर मिड छोटा है हाई से नहीं बड़ा है हाई से, तो क्या करना है? लो को हमें लेके आना है मिड प्लस 1 और अगर मेरा मिड छोटा है हाई से, तो मुझे क्या करना है? हाई को मिड के इक्वल लेके आना है क्योंकि वो मेरा एक पोटेंशियल आंसर हो सकता है, राइट? ठीक है? हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अगर हमारे एरे में डुप्लीकेट्स हैं तो क्या? आपका ये है एरे, ये ये ऐसा कैसे हो गया? सी ये आपके चारों के चारों जो एलिमेंट्स हैं, ये यहाँ पर थे, ठीक है? हमने इनको रोटेट किया, अज़्यूम किए यहाँ पे आ गए, ठीक है जी? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, राइट? ठीक है, अब हम देखते हैं। अब हम देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है? मैं मान लो मेरा जो मिड निकला वो ये था, ठीक है? हमने कि क्या किया था? लास्ट से कंपेयर करो। अगर वो बड़ा है
इसका मतलब वो रोटेटेड का पार्ट है, तो आपको लो को मिड प्लस 1 करना था। अगर वो छोटा है, तो आपको हाई को मिड के इक्वल करना था, क्योंकि वो आपके सॉर्टेड का पार्ट है। व्हाट इफ वो इक्वल है? अब आप क्या करोगे? अब आप क्या क्या करोगे? राइट? 2 ही केस हैं, ठीक है? या तो मैं हाई को पीछे लेके आऊँ, या अगर मेरा ये है लो, ठीक है? ये मेरा लो है, ये मेरा हाई है, ठीक है? और ये है मेरा मिड। 2 ही होते हैं केस, या तो मेरा हाई पीछे आएगा, या मेरा लो आगे आएगा। हम देखते हैं। अगर मैंने अगर मैंने हाई को पीछे किया, आप बोलोगे नहीं हाई को मत करो, इसमें आप लो को आगे लेके जाओ, ठीक है जी। तो अगर आप इसमें लो को आगे लेके गए, ठीक है? इस केस में बढ़िया था, क्योंकि आपका जो सबसे छोटा आंसर है, वो यहाँ पे ही है। तो अगर आप लो को यहाँ पे लेके आते हैं, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बट क्या ये ऑलवेज़ ट्रू है? आप लो को आगे लेके आएँगे तो आपको आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सी, यहाँ पे देखते हैं। ये है आपका मिड आई गेस। यस, 4, 4, 3 सी, दिस इज़ योर मिड, ठीक है? ये है आपका एल, ये है आपका एच, और ये है आपका मिड। ये फिर से इक्वल है। आप बोले कि आप लो को आगे लेके आएँगे। सी, आप यहाँ पे आ गए, आप यहाँ पे आ गए। आपका आंसर तो यहाँ पे था, आपका आंसर तो यहाँ पे था। समझ आया? इसलिए ये प्रॉब्लम है कि अब प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी जो समस्या है, वो ये है कि अगर आप लो को आगे लेके आएँगे, तो भी कोई गारंटी नहीं कि आपका आंसर यहाँ पे होगा ही, क्योंकि वो आंसर हो सकता है यहाँ, आपको यहाँ पर मिले, राइट? और अगर आपका आप हाई को लेके आएँगे, अगर आप ये सोचें कि ये मेरा ये है, ये मेरा हाई, तो मैं हाई को ये यहाँ लेके आ जाऊँ, तो आपको आंसर मिल जाएगा। वो भी ऑलवेज़ ट्रू नहीं, क्योंकि अब हो सकता है आपका आंसर यहाँ पर। अब क्या किया जाए? समझ आया? तो इसका मतलब मैं किसी भी पार्ट में हो सकता हूँ कि अगर मेरा इक्वल मुझे मिलता है ना? तो हो सकता है कि मैं रोटेटेड पार्ट में हूँ, या हो सकता है कि मैं सॉर्टेड पार्ट में हूँ। दोनों कैसे हो सकते हैं? इन दोनों को कैसे सही से हैंडल किया जाए? अब ना मैं हाई को कहीं पे लेके आ सकता, मिड के रिस्पेक्ट में, ना मैं लो को लेके आ सकता। बट मुझे आगे तो बढ़ना ही होगा, वरना मेरा आंसर ही नहीं आएगा, राइट? तो अगर मैं लो को जस्ट सोचो कि मैं यहाँ पे लेके नहीं आ सकता, यहाँ पे लेके नहीं आ सकता। बट एक चीज़ सोच के देखो, अगर मेरा ये मेरा जो जो पार्ट है, अगर मैं क्या मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर हूँ। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब अगर मैं इससे बाहर आऊँगा, तो हो सकता है मुझे मेरा आंसर ना मिले, और मेरा, क्योंकि मेरा मेन आंसर यहाँ पे था, ठीक है? तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी। मैं लो को लेके आऊँ, तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हो सकता है मेरा आंसर यहाँ पे रहा। जी, तो मुझे आगे तो बढ़ना ही है। तो अगर मैं हाई को जस्ट एक प्लेस पीछे लेके आ जाऊँ, तो उससे क्या इश्यू है? और या फिर मैं अगर मैं लो को एक प्लेस आगे लेके आऊँ, तो क्या इश्यू है? क्या बेहतर हो सकता है? सोच के देखो। अगर मेरा ये वाला केस रहा होगा, ठीक है? मैं अपने हाई को पीछे लेके आया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मेरा हाई मेरे स्पेस में ही मिला। अब मेरा लो हो जाएगा ये हाई हो जाएगा ये, और मैं इसी स्पेस में ढूँढ रहा हूँ जहाँ पे मेरा एक्चुअल मिनिमम भी है। ठीक है जी? बट अगर मैं लो को आगे लेके आऊँ, तो क्या होगा? तो भी ठीक है जी। अब भी जो मेरा स्पेस है वो होगा ये, अभी मेरा आंसर है, ठीक है जी। और देखते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं। अगर मैं हाई को लेके आया, ठीक है? तो ठीक है जी, मेरा अभी भी स्पेस ठीक है। बट अगर मैं लो को लेके आया, तो मेरा स्पेस हो जाएगा ये, और मैंने अपने आंसर को खो दिया। ये मेरा आंसर था, ठीक? इसका मतलब दोनों केसेस में जो सेफ चीज़ है, वो है कि आप हाई को एक प्लेस पीछे लेके आ जाओ। ऑल सेट, ऑल सेट। क्यों? कैसे? एग्ज़ैक्टली हर एक चीज़ को हमने बहुत प्यार से समझा है, बहुत प्यार से समझा है, एंड यही ब्यूटी है हमारे चैनल की। वी डोंट वी जस्ट डोंट थिंक कि ओके क्या हो सकता है, वी ट्राई टू ऑब्जर्व, वी बिल्ड द सॉल्यूशन। हम यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आके एक्सप्लेन नहीं करते, वी बिल्ड द सॉल्यूशन टुगेदर, कि क्यों कैसे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैनल ब्रो।
एंड इफ यू आर फॉलोइंग मी, ट्रस्ट मी, यू आर गोना लव डीएसए, बहुत प्यार लगने वाला है आपको, राइट? ऑलराइट, तो हमने देखा कि दो केस ऐसे थे जहाँ पे हमें हमारा जो अगर उसमें डुप्लीकेट से तो जो प्रॉब्लम हो सकती थी वो दो ही टाइप की थी, उन उन दोनों को हमने यहाँ पे हैंडल किया अच्छे से, राइट? तो ये अपना रूल सिंपल है, और अगर ये दोनों ही केस नहीं है, अगर मेरा मिड, तो यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाएगी कि अगर मेरा मिड मेरा मिड इक्वल टू है हाई के, राइट? उस केस में आपको हाई को जस्ट एक प्लेस पीछे लेके आना है, क्योंकि आपको सर्च स्पेस तो कम करना ही पड़ेगा ना, या तो लो को बढ़ाओ आप या फिर आप हाई को कम करो, दैट्स इट। हमने हाई को कम किया क्योंकि वो सेफ था। लो को आगे करने पे हम हो सकता है कि कहीं-कहीं वो ठीक है, अगर यहाँ पे मैं अपने लो को यहाँ लेके आऊँ तो वो ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे लेके आता तो वो काम नहीं करता, बट अगर हाई को मैं यहाँ भी लेके आऊँ तो भी ठीक है, यहाँ लेके आऊँ तो भी ठीक है, ऑलराइट? एंड इसी वजह से, इसी एक रीज़न की वजह से इसको इस ये जो क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पे आपको कहीं भी लॉगिन मेंशन हुआ नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये सारे के सारे इक्वल थे, ये सारे ही जो मेरे हैं एलिमेंट्स, ये सारे ही इक्वल होते हैं। 4, 4, 4, आपको एक-एक प्लेस करके आप पीछे आते रहेंगे और आपको आंसर लास्ट में आके मिल रहा होगा। तो एक-एक शिफ्ट हो रहा होगा, राइट? इसीलिए आपका इसका वर्स्ट केस में एन ही जाता है इंस्टेड ऑफ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च है, फिर भी आपका लॉगिन ही जाएगा, राइट? दैट्स द कोड, सिंपल सा जी, ठीक है? अपना लो है, अपना हाई है, लो लेस देन हाई है, हमने निकाला मिड। अगर मेरा मिड बड़ा है, इसका मतलब मैं रोटेटेड पार्ट में हूँ, तो मुझे आगे जाना है मिड के, ठीक है? क्योंकि छोटा आंसर मेरा वहीं पे होगा। और अगर ऐसा है, सी दिस इज़ समथिंग रॉन्ग, लेट मी जस्ट करेक्ट इट, ओके? एल्स इफ रहा होगा ये कोड सही वाला, डू यू हैव दैट? या सी, तो ठीक है, अगर आपका मिड बड़ा है, तो आपके हाई से आपको अपना ये आपका रोटेटेड पार्ट है, मीन्स आपको आगे आना है। अगर आपका मिड छोटा है, मीन्स आपका ये सॉर्टेड पार्ट है, तो आपको पीछे आना है। बट आपको मैंने चीज़ बताई थी कि पीछे आपको हो सकता है आपका ये भी आंसर रहा हो, ये भी आपका पोटेंशियल आंसर हो सकता है, तो आपको यहीं पे आना है, आपको पीछे इसके पीछे नहीं आना। बट इसमें आपको आगे ही आना है, क्योंकि ये आपका आंसर कभी हो ही नहीं सकता, राइट? तो आपको आना है, हुँ, आना है आपको जस्ट उसके इक्वल, राइट? अगर आपका बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, इक्वल है, इक्वल में भी हमने हमने आपको डिस्कस किया कि अपने हाई को एक प्लेस पीछे लाना सबसे सेफ है, राइट? एंड ऑल सेट। लास्ट में आप यहाँ पे चाहे हाई ले लो, चाहे आप यहाँ पे लो ले लो, क्योंकि ये आपका ब्रेक ही तभी होगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएँगे, राइट? दैट्स इट, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। एक और चीज़ यहाँ पे हम आंसर लेके भी कर सकते हैं, अगर कुछ लोगों को होती है प्रॉब्लम यहाँ पे, हम यहाँ पे इक्वल्स टू लगाते हैं, यहाँ पे एक आंसर लेते हैं, उससे भी कर सकते हैं। ये काइंड ऑफ हिंट है, होमवर्क है, आप अगर इसको आंसर की हेल्प से करते हैं, प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं आपका कमेंट पिन कर दूँगा, ऑलराइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऑल्सो इफ यू वांट दैट पार्ट ऑल्सो प्लीज़ लेट मी नो, मैं वो पार्ट भी आपको ऐड कर दूँगा, या फिर मैं आपको प्लेटफ़ॉर्म के अंदर ऐड कर दूँगा, राइट? डन? Thank you so much for watching. See you in the next one. Come on, bro.